हेलो दोस्तों, मैं राहुल यादव आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस पर। आज हम लोग मैथ्स का संख्या पद्धति में पार्ट नेक्स्ट लेकर आए हैं, जो कि इससे पहले हम लोग पढ़े थे अभाज्य संख्या ज्ञात करना, कि अभाज्य संख्या पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, किस टाइप के पेपर में क्वेश्चन आए हैं, हम सारे क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि बीच की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, क्योंकि हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में सीखे थे अभाज्य संख्या पर आधारित। एक क्वेश्चन मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, जो कि जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया था वहाँ पे अभाज्य संख्या पर आधारित में हमने सीखा था जैसे 8 के पावर 20 में कितनी अभाज्य संख्या है, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग सीखे थे। तो मैंने बताया था इस बेस को पकड़ेंगे और इसको तोड़ेंगे कि 2 दूना 4 दूना 8 कितनी बार टूटा, 3 बार। इसको गिनिए 1 2 3, यही हम लेंगे 3 और उसकी घात में गुणा कर देंगे, 20 या कितना 60, तो यही हमारा आंसर आया था। हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सीखे थे अभाज्य संख्या पर आधारित। आज हम लोग इसे नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, जो कि इससे पहले हम लोग सीख चुके हैं अभाज्य संख्याएं। आज हम लोग कुछ अलग, जो कि रेलवे और एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएसआई, अदर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको पता है उत्तर प्रदेश पुलिस में भी भर्ती आने वाली है और यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आ चुका है। लेखपाल में भी 5200 भर्तियां होने वाली हैं, जल्द ही लॉकडाउन ख़त्म होते ही लेखपाल में भी 5200 भर्तियों की पोस्ट आ जाएगी। तो आप लोग प्रिपरेशन अपनी जारी रखिए। आइए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है 1000 तक कितनी संख्याएं हैं। क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा सभी लोग। 1000 तक कितनी संख्याएं हैं जो 10 और 13 का गुणज हैं, जो 10 और 13 का गुणज हैं। कह रहा है 1000 तक कितनी संख्या है जो 10 और 13 का गुणज हैं। तो आपको ऑप्शन में भी दिया है, ध्यान दीजिएगा, 8 दिया है, दूसरा ऑप्शन आपको 7 दिया है, तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया है कि आपके पास 10 है और चौथा ऑप्शन आपको दिया है 12 है। ध्यान दीजिए, रेलवे की परीक्षा में 2007 की परीक्षा में रेलवे में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपसे कह रहा 1000 तक कितनी संख्याएं हैं जो 10 और 13 का गुणज है। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। आपको ऑप्शन में बता दिए हैं 1000 तक। तो ध्यान दीजिए, पहली बात तो इस टाइप के क्वेश्चन को जैसे ही हम देखेंगे, इसमें कह रहा है 10 और 13 का गुणज, तुरंत इसी 10 और 13 का एलसीएम ले लीजिए। 13 एक अभाज्य संख्या है, 10 को तोड़ेंगे 5 दूना 10, 13 टूटेगी नहीं, 13 का गुणा कर लिए, 13 दूना 26, 26 पंचे होता है 130, क्योंकि आपका एलसीएम आ गया कितना 130। अब 1000 तक पूछा है, इसके कितने गुणज हैं, गुणा करके बनी हुई संख्याएं, मतलब जो कट जाएं। तो ध्यान दीजिएगा, इसे डायरेक्ट कुछ करना ही नहीं है। 1000 को लेंगे 13 से, इसमें डिवाइड कर देंगे 130 से। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें हम इसको डिवाइड करते हैं तो 13 7 91, 13 8 104 ज़्यादा हो जा रहा है, 13 7 91 910, यहाँ पे देखिएगा 0, यहाँ पे 90। तो कहने का मतलब कितनी संख्याएं हैं, भागफल इसका कितना आया है 7। तो 1000 तक की 7 संख्याएं हैं जो 13 का गुणज हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। 7 संख्याएं हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को हम देखते ही समझ जाएंगे कि 10 और 13 का गुणज है या अन्य किसी संख्या का गुणज है। तुरंत उस संख्या का एलसीएम लेंगे और उसी संख्या से डिवाइड कर देंगे, हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा। 13 और 10 का एलसीएम ले 130 हुआ, 130 से 1000 में भाग दिए। इससे इस फल से कोई मतलब नहीं है, बस केवल इसके भागफल से हमको मतलब है। जितनी बार जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 1000 तक 10 और 13 से विभाजित होने वाली केवल 7 संख्याएं हैं, अन्यथा हम इसको अगर अलग तरीके से लगाएंगे तो काफ़ी समय लगेगा, जो कि हमें
समय को बचाते हुए चलना है, समय को देखते हुए चलना है, तो हम इस टाइप से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला ध्यान दीजिएगा, आपसे कह रहा है, बस इसी को हम लोग मिटा लेते हैं, क्वेश्चन यही रहेगा। आपसे कह रहा है 300 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 7 से जो 5 और 7 का गुणज हैं या 5 और 7 से विभाज्य हैं। गुणज का मतलब विभाज्य हैं। कहने का मतलब है 300 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 7 से विभाज्य हैं। इसको कुछ करना ही नहीं है, जैसे मैंने बताया है वैसे ही आप लोग करिए। ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना, बस आपको 5 और 7 का एलसीएम लेंगे। 5 7 का जो कि एलसीएम आपका 35, 7 × 35, 300 को डिवाइड कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसको अगर हम ले जाएंगे तो यहाँ से देखिए 3 दहम 30 है, तो आप इसको ले जाइए। 35 दूना 70, 35 का 4 140 हो जाएगा। तो ऐसे लेकर जाएंगे, लगभग ये 8 बार जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 8 × 5 = 40, 8 × 3 = 24, 24 × 4 = 28, 280, यहाँ 20 बचा। तो कहने का मतलब इसका था कितना, इसके 300 तक 5 और 7 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कितनी है, केवल 8 है। तो उम्मीद करते हैं अभी समझ में आ गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं पेपर में। इस टाइप के भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। अगला इसका एक क्वेश्चन और देखेंगे। जब भी गुणज की बात करेगा, संख्या में गुणज की बात करता है, तो गुणज में जितनी भी संख्याएं होंगी उनका हम एलसीएम लेंगे और उसी संख्या से हम डिवाइड कर देंगे। जितना भी उसका आपका क्वांटिटीज बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगला इसको क्वेश्चन को ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपको दिया है इसको लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पेपर में पूछा है, क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। पूरा ऑप्शन सही लिखेंगे, आप लोग इसको कमेंट करके बताइए। आपसे कह रहा है 200 और 300, 200 और 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 13 से विभाज्य हैं। 200 और 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं। रेलवे 2017 में पूछा है, जो 13 से पूर्णतः विभाज्य हैं। ऑप्शन में भी दिया है, रेलवे में आपके 2017 के पेपर में, 18 के पेपर में आपकी एएलपी की परीक्षा में दिया, असिस्टेंट लोको पायलट की सीबीटी फर्स्ट की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा है। आपसे ऑप्शन में भी दिया है 9 है, 11 है, 8 है, 12 है। पहला ऑप्शन 9 है, दूसरा ऑप्शन 11 दिया है, तीसरा ऑप्शन 8 दिया है और नेक्स्ट ऑप्शन 12 दिया है। 200 और 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 13 से पूर्णतः विभाज्य हैं, ठीक है। बस इसमें 13 से विभाज्य। पहली बात तो ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे जहाँ पे बीच में लगा हो, यह चीज़ कहीं भी बीच की बात करें तो इस टाइप के क्वेश्चन में लास्ट की संख्या से घटा लेते हैं, लेकिन उस नियम का रूल यहाँ पे हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, डायरेक्ट देखते हैं। हम पहले 200 से 13 में भाग दे देंगे। तो देखिए 13 1 के 13, यहाँ पे आपका 7 बचा है और एक बार और जाएगा, 13 × 25 = 65, आपका 5 बचा है, यहाँ पे रिमाइंडर 5 है, क्वांटिटी जितना भी 13 से अगली ही संख्या में दे देंगे 300 में। देखिएगा 13 दूना 26, यहाँ पे 4 बचा है, ये हो गया 13 × 3 = 39,
आपका ये 39, यहाँ शेष 1 बचा। मैंने बताया रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, बस दोनों क्वांटिटीज को आपस में घटा लीजिए। 23 में से अगर 15 घटा देंगे, 13 में से 5 गया 8, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 8 आपका आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी हम देखेंगे, डायरेक्ट उस दो संख्याओं में भाग देंगे, संख्याओं का जितना भी अगर 2 बार रहेगा उसको तो हम दोनों को घटा लेंगे। समझ में आया? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले एक बार 13 से 200 में देंगे, जो आपका क्वांटिटी जाएगा उसको रखेंगे, फिर एक बार 13 से 300 में देंगे, जो क्वांटिटी जाएगा उसको रखेंगे, दोनों को आपस में घटा लेंगे, आपका आंसर प्राप्त हो गया। इसको भाग दिए हम लोग तो आपका 15 आया, इसको भाग दिए तो 23 आया, दोनों का डिफरेंस देख लिया, आपका 8 था। 8 आपके ऑप्शन में, ऑप्शन को टिक कर लीजिए, बस आंसर आ गया। रेलवे एलपी में 2018 की परीक्षा में सीबीटी फर्स्ट में ही क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। अगला ऐसे भी लगा सकते, जो मैंने बीच की बात बताया है तो ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऐसी संख्याएं आ जाती हैं कि डायरेक्ट दूसरी संख्या कैंसिल हो जाती है, ऑप्शन मिलते हुए ऑप्शन गलत हो जाते हैं। तो इसको हम पहले 200 को तो देंगे ही, 13 से इसको अगर हम देंगे तो 15 आया था, 15 के 13 पचे 65 और 13 एक के 13, 13 छः कितना होता है 19, आपका शेष 5 बचा था। ठीक है, तो हम अगली वाली संख्या से 1 कम कर लेंगे, ऐसे मैंने बताने की कोशिश में ऐसे कर रहा था। आप लोग किसको देंगे? 13 दूना 26, यहाँ पे आपका बचा है 3, देखिए 13 तिया 39, तब भी वही आएगा, आपका कट गया। 23 में से हम लोग 15 घटा दिया, हमारा आंसर तब भी कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन में ये कैंसिल हो जाता है पूरा, तो वहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन का ऑप्शन गलत हो जाता है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे नहीं गलती हो रही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगर उस टाइप का रहेगा तो उस पर हम लोग जरूर सीखेंगे। ऑप्शन यहाँ से भी सही है, चाहे घटा के करिए और चाहे डायरेक्ट दे देंगे तब भी सही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, इसको लगा लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक क्वेश्चन इस पे और देख लेते हैं, जैसे आपको दिया है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यही है, ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी 2011 की परीक्षा में पूछा है, एसएससी 2011 की परीक्षा में पूछा है। क्वेश्चन में बोल रहा है 200 और 601 के बीच, 200 और 601 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाज्य हैं? ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5, 6 से पूर्णतः क्या है? विभाज्य हैं। बस हमको कुछ नहीं करना है, कुछ करना नहीं है। 4, 5, 6 का एलसीएम ले लीजिए, बस आप लोग लासा ले लीजिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, 2 दूना 4, 5 बचा, 2 तिया 6 मिला, 5 तिया 15, दूना 30, दूना कितना 60, आपका एलसीएम आ गया। 60 से एक बार आप लोग 200 में दे लीजिएगा, 6 3 18, 180, यहाँ पे 20 बचा। इस रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है। अगली संख्या चाहे एक कम कर लीजिए चाहे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग ले जाएंगे, 601 है, 6 धामा 600, यहाँ पे देखिएगा 1 बचा, दोनों का डिफरेंस देख लीजिए 10 - 3 जो कि आपको मिलेगा। इसको यहाँ पे घटा लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, दोनों क्वांटिटीज का डिफरेंस देखेंगे, 10 - 3 जो कि 7, 7 ही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एसएससी की परीक्षा में 2011 की परीक्षा में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ऑप्शन में भी अगर आप ऑप्शन लेना चाहते हैं तो ऑप्शन भी दिया है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, जो कि 7 आपको ऑप्शन में मिला। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कहीं भी 200 और 600 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाज्य हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आप 3 को ऑप्शन दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 या ऐसे दिया है, तो डायरेक्ट आप लोग एलसीएम निकालेगा। एलसीएम निकालने के बाद दोनों को भाग दे दीजिएगा, आंसर प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेलवे की परीक्षा में एक क्वेश्चन कन्फर्म है पूछा जाएगा, एनटीपीसी में, यूपीएसआई की भी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश की तो बात ही छोड़ दीजिए, पुलिस की विभाग में भी जरूर पूछा जाएगा, तो आप इसको लगा लीजिए। अगला एक क्वेश्चन इसी टाइप का और हम देख लेते हैं, इसको मिटा। अब देखिएगा थोड़ा टॉपिक बदल चुका है, यह भी आपका
इसी टाइप से है, लेकिन क्वेश्चन अलग की परीक्षा में पूछा है। आपको मैनेजमेंट की परीक्षा में पूछा है, उत्तराखंड की परीक्षा में देखिए आपको क्वेश्चन दे रहा है 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से पूर्णतः विभाज्य है। ध्यान दीजिएगा, 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से पूर्णतः विभाज्य हैं, 5 से पूर्णतः विभाज्य हैं। ऑप्शन में भी दिया है, उत्तराखंड की परीक्षा में पूछा है, 2016 की परीक्षा में पूछा है। ऑप्शन में भी दिया है 180 है, 179 है, 100 पहला ऑप्शन 180, दूसरा ऑप्शन दिया है 179 है, तीसरा ऑप्शन आपको दिया है 160 है, चौथा ऑप्शन आपको दिया है 169 है। आपसे कह रहा 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से पूर्णतः विभाज्य है। ऑप्शन में भी दिया है। अब ध्यान दीजिएगा, 3 अंक की संख्याएं हैं क्या? 3 अंक की संख्या ध्यान दीजिएगा, हम मानते हैं 100 है पहली संख्या, 5 से पूर्णतः विभाज्य है तो 100 भी हो सकती है, 101 भी हो सकती है, ये भी तो है, 102 है डॉट डॉट डॉट, तो 1000 पे जाएंगे तो 4 अंक हो जाएगा। इससे पहले आपकी 999 है। कुछ करना नहीं है, 5 से है तो पहले 5 से पहली संख्या में 20 पंचे 100, फिर इसके बाद इसमें 5 से दे देते हैं, 5 1 के 5, 4 बचा 5 9 45, यहाँ 4 बचा 5 9 45, दोनों संख्याओं का डिफरेंस देख लीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 9 गया 2 7, यही आपका आंसर 179 आपका ऑप्शन में देखिए दिया है, बी ऑप्शन यही सही होगा। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से पूर्णतः विभाज्य है? आपकी 3 अंकों की 100 भी है, 101 भी है, डॉट डॉट 1000 लेंगे ज़्यादा हो जाएगा, 4 अंक की 999 ले लिए, इसको 5 से भाग दिया, यहाँ पे 20 बचा है, इसको 5 से यहाँ से 199 बचा। मैंने बताया था रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, केवल आपका क्वांटिटीज लेना है, क्वांटिटी दोनों का पहली और अंतिम संख्या का घटा लिया, आपका आंसर 179 प्राप्त हो गया। बहुत जल्दी से लगा सकते हैं, समझ में? आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन ऐसे और देख लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन ऐसे और देख लेते हैं इसी टाइप का। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में आपको दिया है, कह रहा 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 19 से पूर्णतः विभाज्य है। बस अब यही 19 से विभाज्य, एक क्वेश्चन, एक टाइप के 2 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 19 से विभाज्य है, आपका पूछा है यूपी SSSC की परीक्षा में, SSSC की परीक्षा 2011 की परीक्षा में पूछा है 19 की। अब देखिएगा 19 से विभाजन ऑप्शन में भी आपको दिया है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में भी दिया है 46 है, 40 है, 47 है और एक ऑप्शन और दिया है 57 है। संख्याएं वही होंगी, 100 होगी, 101 होगी, डॉट 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 आपकी 999, क्योंकि 3 ही अंक की चाहिए तो पहले यहाँ पे 19 से भाग दीजिए, यहाँ भी 19 से आप भाग गए, दोनों का डिफरेंस 19 पंचे 95, यहाँ 5 बचा है, इसको देंगे 19 पंचे 95, यहाँ आपका 4 बचा, 19 दूना 38, 52 हो गया। दोनों संख्याओं को -5 घटा देंगे, 12 में से 5 गया 7, यहाँ पे 4, 47 आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन में भी दिया है, उम्मीद करते हैं ऑप्शन भी सही आ जाएगा, समझना। आगे आज गर्मी बहुत है इसीलिए बस इतना ही पढ़ेंगे हम लोग, अगला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इससे आगे क्वेश्चन को। और जो मेरे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी करते रहिए और लाइक कर दीजिएगा चैनल को, ताकि मुझे लगे कि हाँ वीडियो अच्छी बनी है। और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी करते रहिए और धीरे धीरे हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, कोई बहुत जल्दी नहीं, आराम से पढ़ेंगे, एक भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे, आपको 0 से लेकर शिखर तक लेकर चलेंगे, 0 से शिखर तक चलेंगे। और अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, कम से कम डेली 5 से 6 घंटे लॉकडाउन में भी पढ़ते रहिए, 6 घंटे से कम मत पढ़िएगा, घर पे भी बैठ के कुछ करना नहीं है, बस केवल पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन आप करते रहिए। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो आप भूलते हुए चलेंगे। आज मान लीजिए किसी चीज़ को पढ़े, 10 दिन नहीं पढ़े तो आप भूल जाएंगे। जब तक रिवीजन नहीं करेंगे, रिवीजन ही आपका मस्ट है, आप रिवीजन डेली करते रहिए। और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, अपने यार दोस्तों में भी शेयर करते रहिए, ताकि जल्द से जल्द चैनल ग्रोथ कर जाए
और आप लोग भी अच्छे से पढ़ते रहें। और बहुत जल्द मैं आप लोग के लिए रीजनिंग का भी पार्ट लेकर आऊँगा। अभी तो मैथ ही चल रहा है क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम है। रीजनिंग के पार्ट भी 1-2 वीडियो बन चुके हैं। बहुत जल्द ही आप लोग के सामने रीजनिंग के भी स्टार्टिंग से स्टार्ट करने वाले हैं। हम एकदम शुरुआत से पढ़ेंगे रीजनिंग में। जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा, रेलवे, पुलिस, SI, अदर गवर्नमेंट एग्जाम, लेखपाल की परीक्षा को देखते हुए, हर परीक्षाओं को देखते हुए आपके वनडे एग्जाम को रीजनिंग का भी पार्ट मैं बहुत जल्द ही शुरू करूँगा। मैथ्स रीजनिंग का इस पर भी मिलेगा। अगर जितना जल्दी मेरा चैनल ग्रोथ कर जाता है, करंट भी मिलने लगेगा। इसलिए इसी बात पर मैं थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।